अभी तक हमने पिछले एपिसोड में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। आज फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है वो हम जानते हैं, पहले पढ़ाया जा चुका है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब जहां ए, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन क्या बोलता है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन ये है कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 17th टर्म है वो इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो अपने को एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ अपने को हमें 17th टर्म निकालना पड़ेगा, फिर 10th टर्म निकालना पड़ेगा, और तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। हमें एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। देयरफॉर 17th टर्म T17 इज इक्वल टू, जब इस फॉर्मूले के बेस पे हम आएंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a क्या हो गया? a फर्स्ट टर्म हमने a माना है, तो a प्लस n के जगह पे चूंकि हम 17th टर्म निकाल रहे हैं तो 17 माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू a प्लस 16d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी फिर क्या बोलता है कि 17th टर्म, दिस 17th टर्म्स एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू a प्लस 9d। ये 2 हो गया। एंड दिस 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि ये 17वां टर्म जो है ये 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब कि a प्लस 17वां टर्म क्या निकाला हमने? a प्लस 16d इज इक्वल टू 10वें टर्म से 10th टर्म से 7 एक्सीड्स कर रहा है। तो a प्लस 9d प्लस 7 क्यों हो गया? क्योंकि 17वां टर्म 10वें टर्म से, ये जो 17th टर्म है ये इस 10th टर्म से 7 ज्यादा है। दिस इंप्लाइज a प्लस 16d माइनस, ये जो है a और 9d को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a माइनस है 0, 16d माइनस 9d क्या हो गया? 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 बाई 7, 1। यही आंसर हो गया। मतलब कॉमन डिफरेंस एक हो गया। द 17 टर्म ऑफ एनएपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो हमें निकालना था, डी निकालना था, वो 1 हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? मतलब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है, 4 के कितने मल्टीपल है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मल्टीपल क्या होते हैं। जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है कि 4 के क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं। तो 4 into 1, ये 4, 4 का मल्टीपल 4 हो गया। 4 into 2 8 हो गया। 4 into 3 12 हो गया। 4 into 4 16 हो गया। तो ये जो सारे हैं ये 4 के मल्टीपल है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? हमें यह देखना है कि 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल हैं 4 के। 4 का मल्टीपल मतलब वैसी संख्या, वैसा नंबर जो 10 और 250 के बीच में आता हो और 4 से डिवाइड हो जाता हो, वही मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 4 और 250 के बीच में हम क्या मल्टीपल लिख सकते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के क्या मल्टीपल होंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं आंसर सॉल्यूशन। जब इसका बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि द मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250 आर क्या क्या हो जाएगा, 12 16 12 16 20 अप टू 250 तक 248, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्लियरली, हमें यह दिखाई दे रहा है कि ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये कितने टर्म है, 4 के मल्टीपल्स जो है ये कितने हैं, ये निकालना है। मतलब कि हमें ये nth टर्म निकालना है, nवां टर्म निकालना है। तो क्लियरली इट इज एन एपी, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वेयर ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 12 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, तो कॉमन डिफरेंस हो गया इसका 4। एंड Tn, nth टर्म क्या हो गया इसका 248। अपने को क्या निकालना है, n इज इक्वल टू व्हाट। तो बाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंस Tn is equal to a plus n minus 1 into d, दिस इम्प्लाइज Tn हमारे पास कौन सा हो गया 248। 248 इज इक्वल टू a हो गया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 4 हो गया। दिस इम्प्लाइज, फिर आगे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, 12 plus 4n minus 4. This implies 248 is equal to 12 minus 4, 8 plus 4n. This implies 4n is equal to कितना हो जाएगा 4n, 248 minus 8 मतलब 240, that means
n is equal to 240/4 means 60. So there are 60 terms between 10 and 250 which are multiple of 4. Thus, there are 60 terms, 60 multiples of 4 lie between 10 and 250. यही आपका आंसर हो गया। 60 मल्टीपल्स होंगे 4 के। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of 2 APs (63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n के किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, मतलब ये जो 2 एपीज अपने पास दिए, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं जिसका nth टर्म जो है इक्वल हो जाएगा n का कौन सा वैल्यू होगा। मतलब ये 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास दिए हुए हैं और इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा जो कि इक्वल हो जाएगा, कौन सा टर्म होगा जो इक्वल हो जाएगा। अभी इसमें सॉल्यूशन जब इसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहां हमारे पास 2 एपी है, तो हेयर 2 एपी कौन कौन से है, हेयर इन फर्स्ट एपी, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला जब हम एपी देखते हैं तो अपने पास फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 63, d इज इक्वल टू क्या हो गया 65 माइनस 63 या 67 माइनस 65 2। पहले एपी में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म 63, d 65 माइनस 63 2 एंड इन, तो इसका nth टर्म क्या हो गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, तो इसका देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। दिस इंप्लाइज a हो गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2। इन सेकेंड एपी, इन सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आ गया, दूसरा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास दिया हुआ है 3, 10, 17, a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 7, तो सेकेंड एपी के लिए nth टर्म क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इंप्लाइज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 2 नंबर और ये हो गया 1 नंबर।
क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि n का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसमें ये दोनों एपी के nth टर्म बराबर हो जाएंगे, मतलब कि दोनों एपी का कौन सा टर्म बराबर हो जाएगा। तो हमने अभी फर्स्ट एपी में nth टर्म a निकाला, सेकेंड एपी में nth टर्म a निकाला, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे एज पर क्वेश्चन। देयरफॉर बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका nth टर्म 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। दिस implies 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो दिस implies 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। This implies 61 plus 4 is equal to 7n minus 2n. This implies 65 is equal to 5n. This implies n is equal to 65 by 5, 13. मतलब therefore the value of n is 30. That's your answer. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एपी के ही बेस पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और जो क्वेश्चन में डाउट आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? 7,000। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5,000। 5,000 के एनुअल सैलरी पे, मतलब एक साल की सैलरी 5,000 थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। उसके बाद पर ईयर और उसे 200 का इंक्रीमेंट मिला। पर ईयर जब 200 का इंक्रीमेंट मिला पर ईयर, तो तब ये क्या क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर, किस साल में डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7,000। मतलब
कि लेट इन एन ईयर हिज इनकम रीच ₹7,000। मान लिया कि एन साल में उसका इनकम जो है 7,000 हो गया। तो पहले साल में क्या था सैलरी, एज पर क्वेश्चन पहले साल में सैलरी थी उसकी, पहले साल मतलब 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000। सेकेंड ईयर में फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट जब मिला तो सैलरी हो गई 5,200। फिर जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिला पर ईयर 200 मिल रहा है तो तब सैलरी हो गई 5,400। और इस टाइप से करते करते उसकी सैलरी 7,000 हो गई। अभी क्वेश्चन क्या है कि किस ईयर में 7,000 हो जाएगा सैलरी। तो यहाँ क्लियरली हम देखते हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। 5,000 फिर 200 फिर 200 फिर 200, ऐसे करते करते 7,000 हो जाएगा। तो हेयर ए कितना हो गया 5,000, डी कितना हो गया 200। हमें अभी एन का वैल्यू निकालना है और टी एन कितना है मतलब लास्ट 7,000। अभी हम सबसे पहले एन का वैल्यू निकालेंगे कि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स लगे इसे 7,000 पहुंचने में। तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इंप्लाइज 7,000 इज इक्वल टू ये हो गया 5,000 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी हो गया 200। मतलब कि एन माइनस 1 इंटू 200 दिस इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 दिस इज इक्वल टू 2,000। मतलब n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू हो गया 2,000। मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड बाई 200। 10, n माइनस 1 10 हो गया तो n इज इक्वल टू 11 हो गया। मतलब हमें क्या मिला कि उसे 7,000 की सैलरी तक पहुंचने में कितने साल लग गए, 11 साल। तो therefore in 11 years the salary reached 7,000। अब उसने कब शुरू किया था, सिंस सुब्बा राव started working in 1995। तो इनकम 7,000 तक पहुंचने में 1995 में आप 11 साल जोड़ दीजिए। 1995 में 11 साल जोड़ देंगे, therefore his income will be ₹7,000 in 1995 में 11 साल जोड़ दीजिएगा, 11 साल निकला है तो इन 2006। यही आपका आंसर हो गया। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खत्म हुआ। एनएफ टर्म के बेस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। मतलब अब अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म निकालना सीखा था, अब उसके सम निकालना सीखेंगे। दैट्स ऑल।